हेलो एवरीवन। क्या आप लोगों को पता है कि करंट फ्लो कैसे करता है या सर्किट का कंप्लीट होना क्यों जरूरी होता है? तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको स्लाइड चेक करा देती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसका हम फॉर्मूला देखेंगे, उसकी क्या डायरेक्शन होती है, किस तरीके से करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और उसके सिंबल्स क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी कि चार्जेस का फ्लो। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्लो करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया है, जब मैंने फर्स्ट क्लास में चार्ज बताया तो चार्ज का सिंबल क्या होता है? क्यू। और हम क्या करें? पर यूनिट टाइम, जहां पर वर्ड आ जाता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो यानी कि हमें इलेक्ट्रिक करंट ये बताता है कि कितने टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। इसको हम डिनोट करते हैं आई से, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? आई। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ये तो आप लोगों से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं जो पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर होता है सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर एक बल्ब सर्किट में लगाया है, नीचे बैटरी है, जो भी है, तो जो एमीटर है वो यहीं पर लगेगा आपका। ठीक है, मतलब कि कॉन्टिन्यू पैटर्न जो वे है हमारा सर्किट का, सीधे तरीके से लगेगा, एक्स्ट्रा कोई जॉइंट हमें नहीं लगाना होगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। जैसे अभी डिफाइन में देखा है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो चार्जेस ऊपर रहेंगे, टाइम नीचे रहेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या देखा है कि करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, क्यू की हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्यू की होती है कुलाम्ब, और नीचे टाइम है तो टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो यानी कि 1 एम्पियर हमारा किसके इक्वल होता है? 1 कूलम्ब पर सेकेंड। और अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइन एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। यानी कि जो आपकी ये करंट की डिफाइन है उन सब में हर चीज की क्वांटिटी आप 1 कर देंगे। तो फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। यानी कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज को अगर आप 1 सेकेंड में फ्लो करते हो तो इसका मतलब हम 1 एम्पियर करंट को फ्लो करवा रहे हैं सर्किट से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि नोट्स की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो बचपन से यही सुना है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ही क्या है, या फिर ये दो हमें क्यों दे रखी है? तो देखिए, दो होती है। एक इसकी होती है कन्वेंशनल डायरेक्शन, एक होती है इलेक्ट्रिक। कन्वेंशनल का मतलब आप ये लगा के चलो जो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल होगी, और इलेक्ट्रॉनिक होती है जो एक्चुअली फ्लो करती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? कन्वेंशनल डायरेक्शन की जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। वेयर एज इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ये होती है कि एक्चुअली में जो हमारे घर में वायर्स हैं या फिर कंडक्टर्स हैं, तो उसके अंदर जो करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो करंट है एक्चुअली फ्लो कर कैसे रहा है। यहाँ हमने ये तो बात कर ली कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पर वो फ्लो कैसे करता है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, अभी रैंडम उसमें है, मोशन में। जैसे कोई इधर है, कोई लेफ्ट पे है, मतलब इसका इनका कोई अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या पता चला? जब कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है तो जो किसी भी वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली कहीं भी टेढ़े मेढ़े मूव कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आपने वहां बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करेंगे तो वहां से अब क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब करंट जब जाने लगेगा, एक्चुअली देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, तो मैं एरो उस हिसाब से लगा रही थी। पर अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस की, हाँ, एक्चुअल मोशन की बात करते हैं करंट के, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका अलाइनमेंट कहाँ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? जैसे हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एंड ऑफ वायर विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी कि नेगेटिव साइड से जो कनेक्शन है वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो मैंने आपको मतलब बेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको बताया था कि करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और करंट से हमें ये पता चला कि कितने चार्जेस टाइम के हिसाब से फ्लो कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चलिए अब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके हम कुछ सिंबल्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट पे से आपका जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि आपको एक सर्किट, मतलब आपको डिवाइसेस लिख के दे देंगे, ये सिंबल्स क्या है ये आपके पास है, और बेसिकली ये मतलब आपको कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट दिया जाएगा और आपको एक सर्किट डायग्राम बनाने को बोला जाएगा। तो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगी कि किस तरीके से बनाया जाता है। पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार कंडक्टिंग पाथ है जिसके अंदर वायर होती है और कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में जैसे एक स्विच होगा जो ऑन ऑफ करने के काम आएगा, एक बल्ब हो गया, सेल है या बैटरी है, क्योंकि जैसे हमने देखा होगा हमारी जैसे छोटी वॉचेस वगैरह होती हैं, घड़ी होती है, इनमें तो सेल्स डलते हैं, लेकिन कोई बड़े अप्लायंसेस उनकी इंडिविजुअल खुद की बैटरी, जैसे मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं, उसकी खुद की बैटरी होती है।
ठीक है, तो जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, ये बस समझने के पर्पज से आपको याद नहीं करनी है, मेन है हमारा इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, अब देखते हैं सेल का सिंबल क्या है। सेल के लिए आप देखो क्या करोगे, ऐसी एक लाइन बनाई, ऊपर बड़ी जो लाइन होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है, इसी के पैरेलल एक छोटी लाइन बना दो, वो हो जाएगी नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो हमारा नंबर 1 हो गया सेल। नंबर 2 है बैटरी। बैटरी का मतलब बेसिकली क्या है, बहुत सारे सेल। तो जब देखिए बहुत सारे सेल्स हमारे पास होंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए मैंने फर्स्ट बड़ी लाइन छोटी लाइन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट हो गया ना। अब वापस से ये जैसे अभी मैंने यहाँ लगाया, तो यहाँ पर कितने सेल है, 1 और 2। तो इसका मतलब जो ये बैटरी है, ये कितने सेल की बैटरी है, 2 सेल्स की बैटरी। ठीक है, इस तरीके से हम बैटरी बनाते हैं। तो मतलब बैटरी के अंदर बेसिकली क्या है, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हम लगाएंगे। वायर के लिए हमें क्या करना है, बस एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, अब अगर कहीं पर वायर में जॉइंट है, अगर हमने बीच में उसमें जॉइंट लगाया, तो वायर ये थी, जहां पर जॉइंट लगाया वहां पर हम डार्क डॉट लगा देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा होता है, क्या होता है जब कहीं पर बहुत सारी वायर्स हैं, तो जैसे एक वायर ये है और दूसरी इसके ऊपर गिरी हुई है, गिरी हुई है मतलब इसके ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे करते हैं। जैसे इन्होंने जो बना रखा है उस हिसाब से क्या है कि यहाँ से एक सीधी कोई वायर थी और ये यहाँ से जा रही है, तो इन्होंने इस चीज को, ये इतना पार्ट इसको हटा दिया है, मतलब दिखाने के लिए। तो बात यही है, सीधी वायर है, दूसरी वायर उसके ऊपर से आ रही है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वायर क्रॉसिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टर। देखिए रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, कंडक्टर, इंसुलेटर, उनका ना खुद का कोई रेजिस्टेंस होता है। बस जैसे कंडक्टर्स में से करंट जा सकता है, तो इसका मतलब उसका बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का अभी इसके बारे में जब इन डिटेल टॉपिक हम करेंगे तो मैं वहां पर इसके बारे में बताऊंगी, फिलहाल आप इसका सिंबल देखिए। तो रेजिस्टेंस के लिए हमें बस क्या करना होता है, जिगजैग बनाना होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखिए रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जो ये रेजिस्टेंस है, ये फिक्स वैल्यू का होगा। जैसे मान लो मुझे बोला 2 ओम का रेजिस्टेंस, और जो वेरिएबल है, वेरिएबल के दो सिंबल होते हैं। जैसे हमने ये बनाया और इस पे एरो बनाते हैं। एरो का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्यों बोलते हैं पहले तो इसको, क्योंकि ये एडजस्टेबल होता है। आप इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जो ये एरो है, ये बता रहा है कि स्लाइडर है, ये आगे भी जा सकता है और ये पीछे भी आ सकता है, मतलब इसकी वैल्यू आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, और इसमें अगर आप दूसरा सिंबल देखोगे, तो दूसरा सिंबल इसमें ऐसे होता है कि आपने ये ऐसे बना दिया और यहाँ से ये आ रहा है एरो, और आगे की बार यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मतलब भी यही है कि आप इसे आगे या पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एमीटर। तो जो भी आपके मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, बस उसके लिए क्या करना है, सर्कल बना के एमीटर है तो ए लिखना है, वोल्ट मीटर है तो वी लिखना है। इनके अलावा एक और होता है गिल्वेनोमीटर। गिल्वेनोमीटर अब क्या देखिए, एमीटर क्या करता है, एमीटर आपको बताता है कि करंट कितना है, मतलब कि अमाउंट ऑफ करंट। वोल्ट मीटर बताता है कि पोटेंशियल कितना है। इसी तरीके से जो गैल्वेनोमीटर होता है, ये चेक करता है प्रेजेंस ऑफ करंट। क्या बताता है ये हमें, ये आपको बताएगा प्रेजेंस ऑफ करंट। यानी कि जैसे आपने कोई सर्किट बनाया, उसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन शो होती है, तो मतलब उसमें करंट है, अदरवाइज नहीं है। नंबर 11 है बल्ब। तो बल्ब के लिए आप दोनों ही सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, या तो ऐसे करके इस पे सर्कल, या फिर इस तरीके से हार्ट शेप पे कुछ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ओपन की और क्लोज की, यानी बेसिकली स्विचेस की बात है। ओपन है तो आप ब्रैकेट्स को खाली छोड़ेंगे, और क्लोज है तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को फिल कर देंगे। मतलब हमने क्या किया, एक तरह से वो खाली जगह को भर दिया, तब सर्किट कंप्लीट हो गया। और ऐसे ओपन की, ओपन का मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ओपन का मतलब होता है ऑफ। ओपन मतलब ऑफ और क्लोज मतलब ऑन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं आपको ना एक सर्किट बना के समझाती हूँ कि कैसे बनते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में मान लो आपको एक बल्ब दिया है, ये बोला है 2 सेल की बैटरी है। ठीक है, एक वोल्ट मीटर है, एक एमीटर बोल दिया, इसके अलावा एक रेजिस्टेंस हमको बोल दिया जाएगा, और स्विच वगैरह या बैटरी ये सब तो हमें लगाना ही होता है। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली कैसे। जैसे देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बनानी है बैटरी। यहाँ देखिए बैटरी मुझे जैसे 2 सेल की दी है, तो मैंने पहला सेल बनाया, दूसरा सेल बनाया। ठीक है, 2 सेल की बैटरी। अब जब आप बैटरी बनाओगे ना, तो इसी के नीचे आप स्विच बना लो, जैसे मैंने अभी बना दिया स्विच। अब देखिए करंट आएगा यहाँ से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट को मेजर करने के लिए मुझे एमीटर भी तो चाहिए होगा, तो एमीटर लगा दो यहाँ पर। ठीक है, आगे अब हम गए, आगे जाने पे एक रेजिस्टेंस अलग से बना दो और एक बल्ब बना दो। बात वही है, बल्ब का भी खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा, बस वो ग्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसके अलावा इंडिविजुअल। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, ये हो गया सर्किट कंप्लीट। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, एमीटर तो लगा दिया करंट मेजर करने के लिए, लेकिन वोल्ट मीटर रह गया। और वोल्ट मीटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो पैरेलल कब लगेगा, जब आप वायर का जॉइंट दोगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर जॉइंट दे देंगे, और यहाँ पर लगाएंगे हम हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, अब देखिए अभी ये सर्किट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ की जो स्विच है अभी ऑफ है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको ऑन कर दूंगी, मैंने डॉट लगा दी,
तो अब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो जैसे तो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन तो उसके नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन हम जो ड्रॉ करते हैं उन सबके लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव कर सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा आपके इस पे। तो देखिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो हम सारे में एरो लगा देंगे कि यहाँ से जो सर्किट है आपका इस तरीके से आपका करंट फ्लो करा। करंट फ्लो करा तो ऑलवेज कॉमन सी बात है कि बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बल्ब ग्लो करने के सिंबल लगाएंगे। ठीक है। आई होप आप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।